नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की हत्या को लेकर पुलिस और पीड़ित का परिवार आमने सामने है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान हुए झगड़े में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई, जबकि पीड़ित के परिवार का आरोप है कि जय श्री राम के नारे की वजह से यह हत्या हुई है। रिंकू शर्मा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की बुधवार रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। इस वारदात का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आते हैं और रिंकू के घर के अंदर घुस जाते हैं। रिंकू पहले सिलेंडर उठाकर आरोपियों को डराने की कोशिश करता है और उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है, जहां आरोपियों के साथ उसका झगड़ा होता है। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे कुछ लड़के लाठी डंडे लेके रिंकू शर्मा के घर में घुसते हैं। रिंकू शर्मा पहले सिलेंडर से उन्हें डराने की कोशिश करता है। आरोपियों के साथ झगड़ा हो रहा है, इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं। और जब रिंकू शर्मा घर से बाहर निकलता है, जहां आरोपियों के साथ उसका झगड़ा होता है, और इसी के बाद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने वारदात के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार का कहना है कि आरोपियों ने अस्पताल जाकर भी रिंकू शर्मा पर हमला किया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, बहुत कम उम्र का ये युवा। पुलिस का कहना है कि आपसी झगड़े में ये चाकूमारी हुई, और लेकिन परिवार का कहना है कि जय श्री राम नारा लगाने को लेकर यह हत्या की गई। मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। पुलिस है वो ये कह रही थी कि धार्मिक कोई मुद्दा नहीं है, आपसी विवाद का मामला है। वो गलत कह रही है पुलिस। मेरे बच्चे तो बिजनेस करते ही नहीं है बेटा, उनको टाइम नहीं है। वो तो बालाजी आप पता कर सकते हो, पूरा स्टाफ आया उसका रो रहा है सारा। रिंकू जैसा बेटा, राम जैसा बेटा खो दिया तूने। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए अभिषेक रावत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो विवाद है पुलिस और परिवार का, क्या आपका जो इन्वेस्टिगेशन कह रहा है, क्योंकि आप वहां जमीन पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है वहां मोहल्ले वालों का? देखिए शोभना, यहाँ पर जो अभी तक हमारी बात हुई है तो यहाँ पर जो मोहल्ले वाले हैं उनकी भी अपनी अलग अलग बात है। कोई ये बात कह रहा है कि जो लड़ाई झगड़ा है वो धर्म को लेकर ही शुरू हुआ था। कुछ महीने पहले की बात ये बता रहे हैं कि जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की बात हुई थी तो उसको लेकर विवाद हुआ है। कुछ का ये कहना है कि ये दोनों परिवार बहुत पुराने ही इस गली में रह रहे हैं और दोनों पक्षों का जो झगड़ा है वो किसी और कारण से है, इनका कोई धार्मिक विवाद नहीं था। लेकिन अब जो हत्या हुई है उसके बाद जो है फिर ये धार्मिक बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर जो है बात अलग अलग तरीके से मतलब सामने आ रही है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है, वो लगातार ये बात कह रहा है कि धर्म की वजह से जो है उनके बेटे पर हमला किया गया है और ये जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया है। पक्ष भी सामने आया है, चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, कोई आपके पास जानकारी? देखिए, पूछताछ की जो बात है वो अभी जो पुलिस का पक्ष आया है, पुलिस ने बार बार यही बात करी है शुरू से लेकर अभी तक की कि जो झगड़ा है वो बर्थडे पार्टी से शुरू हुआ था। आकाश नाम का एक लड़का है जिसका बर्थडे था और वहीं पर रिंकू गया हुआ था। उसी पार्टी के दौरान दोनों पक्षों के बीच में झगड़े की शुरुआत हुई है। अभिषेक, मुझे शोरगुल की आवाजें भी आ रही हैं। रहने वाले हैं बात, ये शोरगुल आपके पीछे किस तरह का हो रहा है? ये आप जरा दिखाइए तस्वीरें और बात कराइए जो लोग आपके आसपास खड़े हुए हैं। जी देखिए शोभना, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश कुमार से कहूंगा कि वो एक बार यहाँ दिखाएंगे। तो लोग बाग जो यहाँ पर अभी एकत्र हुए हैं उनके बीच में गुस्सा है और वो बीच बीच में जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जो है अंदर आम आदमी पार्टी के जो राखी बिरलान है, विधायक है स्थानीय यहाँ पे, वो परिवार के साथ यहाँ पे बात कर रही हैं, अंदर हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर गुस्सा है लोगों के बीच में। वो ये कह रहे हैं कि धर्म को लेकर दिल्ली जैसे शहर में एक वारदात हो जाती है और उसको जो है रोका नहीं जा रहा है। तो कुल मिलाकर लोगों में गुस्सा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है और ये जो
पूरा मसला है, इस पे आपको क्या जानकारी? देखिए, मेरा नाम राजपाल है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। दिल्ली पुलिस का जो भी आपसे जो बयान दिया गया ना, ये 100% असत्य है। ये मामला 5 अगस्त से शुरू हुआ है, जब राम मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उसके पश्चात जो हमने जुलूस निकाला, 26 जनवरी को जब हमने दोबारा इस विषय पे जुलूस निकाला है, तो भी ये रहा है। जहाँ तक परिवार की बात है, झगड़े की बात है, यही लड़का है इस पीड़ित परिवार का जो लड़का जो जिसकी डेथ हुई है, सामने वाले को, उसके पिताजी को कोरोना काल में हॉस्पिटल में भर्ती कराने वाला यही रिंकू सिंह है। उसके परिवार को 2 ब्लड यूनिट स्वयं देने वाला यही लड़का है। मुझे समझ में नहीं आता पुलिस वाले ऐसी मन गढ़ंत कहानियां क्यों बना रहे हैं। ये मामला 100% धर्म के आधार पर है। कल वही लड़के, आज दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है, जो लड़के अरेस्ट किए गए थे, पुलिस स्टेशन में बैठकर उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के पुलिस वालों के सामने लगाए हैं। ये कितना चिंताजनक विषय है। ये देखिए शोभना, ये एक और नई बात सामने आई है जो अपने में बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके से बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्होंने मंगोलपुरी थाने के अंदर बैठ के धार्मिक नारेबाजी करी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जितने भी लोग हैं वो अपनी एक जब उनसे बात हो रही है तो हर बार एक नई बात सामने आ रही है। ठीक है, इसका मतलब पुलिस के जो कार्रवाई है उस पर लेकर ये नाराजगी है पूरी। एक बार एडिशनल डीसीपी ने जो बयान दिया था, जो पुलिस का रिएक्शन सामने आया था, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाने की फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन अभिषेक, मैं उस बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो परिवार है वो एक ही बात कह रहा है कि हम क्योंकि जय श्री राम के नारे लगाते थे इसलिए ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जो आरोपी पक्ष है उस परिवार का क्या कुछ कहना है, वो क्या वजह बता रहे हैं? देखिए शोभना, हमने असल में वजह अभी इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि जो आरोपी पक्ष है वो अपने घर पे ताला लगाकर यहाँ से जो बाकी के सदस्य हैं वो सब यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। अब ये वजह भी हो सकती है कि शायद उनको कोई डर हो, कोई आशंका हो कि उन पर कोई हमला ना हो जाए या फिर उनके यहाँ रहने से कोई विवाद नया खड़ा ना हो जाए, इसलिए वो लोग यहाँ पर ताला लगा के चले गए हैं। पुलिस ने उस परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि एक और 5वां सदस्य है उस परिवार का, वो भी उसमें शामिल था, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। तो अभी जो आरोपी पक्ष है उसका पूरा जो बयान है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। ठीक है अभिषेक, आप नजर बना के रखिए। और इसी मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। उनका क्या कुछ कहना है अपने ट्वीट में वो आपके सामने है। रिंकू शर्मा, जय श्री राम। प्रवक्ता है बीजेपी के संबित पात्रा और कंगना रनौत लिखती हैं, रिंकू के पिता के दर्द को महसूस कीजिए और अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों के बारे में सोचिए। जय श्री राम कहने पर एक हिंदू की लिंचिंग कर दी गई। लेकिन अगर पुलिस की माने तो पुलिस का यह कहना है कि बर्थडे पार्टी में यह विवाद हुआ और उसी के बाद यह हत्या हुई। रिंकू के परिवार से मिलने के लिए मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरला पहुंची। राखी से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत ने। सुन लेते क्या कुछ कहना है। जी, आपको ये घटना कब पता चल जाता और क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पर ये बताइए। देखिए, अभी मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आई हूँ। पुलिस से मेरी बात हुई है, 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा जो है हर आरोपी उनको मिलनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार का क्राइम, इस प्रकार के अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाए। पुलिस से जो बात हुई है, जैसे पीड़ित पक्ष धर्म वाला मुद्दा बता रहा है, क्या पुलिस से ऐसी कोई जानकारी? पुलिस या आप स्थानीय विधायक भी हैं, आपको अपने स्थानीय तौर पे कोई एसएचओ से बात हुई है, स्थानीय लोगों से बात हुई है। बहुत जल्दी सारी चीजें सबके सामने आ जाएगी। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक बार पुलिस आ जाए और फिर बात करते हैं। और मैम, आप स्थानीय विधायक के तौर पर आए हैं या पार्टी की तरफ से आपको भेजा गया? ना मैं पार्टी के तौर पर आई, ना मैं विधायक के तौर पर आई। मैं एक बेटी भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक महिला भी हूँ और एक इंसानियत भी मेरे अंदर है। जो भी क्षेत्र में हुआ है बेहद दुखद है। प्रतिनिधि होने के तौर पर मेरी जिम्मेदारी बनती है और इंसानियत के तौर पर भी मेरी जिम्मेदारी। तो आप इनको इंसाफ की लड़ाई में इनके साथ हर तरीके से न्याय की गुहार, न्याय की हमें उम्मीद है और जो आरोपी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्थानीय विधायक राखी बिरलान भी यहाँ पर पीड़ित पक्ष से मिलने के लिए पहुंची है, जिनका कहना है कि मैं ना तो विधायक के तौर पर यहाँ आई हूँ, ना ही आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व को लेकर यहाँ पहुंची हूँ। मैं यहाँ पर एक बेटी के तौर पर आई हूँ और इंसाफ की इस लड़ाई में मैं पीड़ित परिवार के साथ रहूंगी। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ सहयोगी दिलीप बुंदवाल के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो ये तो विधायक आम आदमी पार्टी की राखी बिरला को हमने आपको सुनवाया। पीड़ित परिवार का यही कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की, ये जय श्री राम के नारे को लेकर ही हत्या हुई है। एक बार सुन लेते हैं एडिशनल डीसीपी का क्या कहना है दिल्ली पुलिस के। तो मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे, चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभिषेक रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, पुलिस का पक्ष हमने अपने जो दर्शक हैं उनको सुनवाया, पीड़ित परिवार का पक्ष जो है वो आप हमें बता रहे हैं, आरोपी पक्ष जो है उसका पक्ष अभी सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस की क्या मंशा होगी अगर ये पूरा मामला राम मंदिर को लेकर, उस रैली में हुए झगड़े को लेकर होता, तो पुलिस की जांच में वही सामने आता और वही बयान अधिकारियों के द्वारा दिया जाता। देखिए शोभना, इसमें जो अगर हम पुलिस की मंशा की बात करें तो अभी स्पष्ट तौर पे तो हम उस पर कोई भी सवाल या फिर मंशा क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो सामने आई है, जो पीड़ित पक्ष से ही हमें पता चली है, जैसा पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि जब राम मंदिर के लिए जो रैली यहाँ निकाली गई थी उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ था। तो मैंने जो मृतक है रिंकू, उसके भाई से जब बात करी थी मन्नू से, तो मन्नू से ये भी पूछा था कि जब सबसे पहले आपका जो झगड़ा हुआ था धर्म को लेकर, क्या आपने अपनी तरफ से पुलिस के पास कोई शिकायत दी थी या पुलिस के पास आप गए थे? तो उनका कहना था कि नहीं, हम पुलिस के पास नहीं गए थे, ना ही हमने पुलिस से शिकायत करी थी, क्योंकि मोहल्ले की बात थी, मोहल्ले में ही वो बात सुलझा ली गई थी। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि पहले जो धर्म को लेकर झगड़ा हुआ था वो पुलिस अभी क्यों नहीं बता रही है, उसका स्पष्ट कारण ये है क्योंकि ये लोग पुलिस के पास पहले पहुंचे नहीं थे। अब 10 तारीख को जब ये वारदात हुई है तो जो एफआईआर हुई है उसमें उन्होंने जरूर मेंशन करा है, लिखा है कि अक्टूबर में दशहरे के दौरान जो है झगड़ा हुआ था। लेकिन अब जो ये लोग बता रहे हैं ये 5 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा सा समय को लेकर डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए। और अब से कुछ देर पहले अभिषेक रावत ने दिल्ली के मंगोलपुरी में पीड़ित रिंकू शर्मा के परिवार से उस रात की वारदात के बारे में बात की थी, वो आपको सुनवा देते हैं। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद ये पूरा मामला अब सांप्रदायिक भी हो चुका है। मरने वाले युवक का नाम रिंकू है, जो इसी घर में रहता था और ये झगड़ा लगभग 2 दिन पहले रात के समय इसी गली में शुरू हुआ था। आपको बता दें, ये सामने जो भीड़ नजर आ रही है, इसी गली में जब वो जो रिंकू है एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था, तो सामने ही जो दूसरा पक्ष है वहाँ पे युवक थे जिन्होंने रिंकू को रोककर उसके साथ कुछ कहासुनी करी। उसके बाद यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। ये घर है रिंकू का, और आगे क्या हुआ, कैसे बात बढ़ी और क्या क्या झगड़ा हुआ, कैसे फिर रिंकू पे कातिलाना वार हुआ, उसके बारे में रिंकू के भाई से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मन्नू शर्मा। मन्नू जी, ये बताओ कि परसों रात को क्या हुआ था, कैसे झगड़े की शुरुआत हुई, क्या कोई पहले भी झगड़ा रह चुका था? पहले बस यही था कि 5 तारीख को जो हमने राम यात्रा निकाली थी, 5 तारीख का 5 अगस्त 2020, उसी में थोड़ी सी अनबन हुई थी। तो ये हमारे मंदिर और प्रतिदिन मंगलवार हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। उसी टाइम से भाई को धमकियां दी जा रही थी कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने कभी इससे पहले आपकी तरफ से या रिंकू की तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई गई कि धमकी दी जा रही है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं करवाई थी। उस टाइम भी हमने बैठे बैठे बात हो गई थी। तो लेकिन कल इन्होंने भाई को जैसे ही अकेले देखा तो पीछे से वार करते हुए आए। तो भैया अचानक से भगे भगे घर पे आए। जब गेट मैंने खोला तो ये पीछे से 10-15-20 लोग डंडे चाकू लेके आए थे। तो भाई पहले डंडे वगैरह मारने लगे, और जैसे ही भैया बाहर अकेले फंस गए तो भैया को 10-20 मीटर की दूरी पे ले जाके चाकू मार दिया। जो आरोपी हैं वो आपके गली के रहने वाले हैं? हाँ जी, आसपास के रहने वाले हैं। और क्या क्या नाम? एक का नाम है नसरुद्दीन, और एक का पूरी फैमिली इनकी 5 भाई, नसरुद्दीन, मेहताब, जाहिद और क्या कहते हैं ताजुद्दीन, और ये पूरी फैमिली थी इनकी बस। एक वीडियो और सामने आया है जिसमें जो है वो जो आपके भाई हैं उन्होंने येलो जैकेट पहनी हुई है और वो खुद पहले जो है एक चाकू सा लेके बाहर निकले हैं घर से। हमारे घर पे आए थे मारने, तो ये उन्हीं का था, और भैया अकेले फंसे हुए थे उस टाइम। ये सब वही लेके आए थे, ऐसा कुछ नहीं था भैया का। ये जब हमारे घर में पहले मारने आए थे तो भाई और जब जैसे ही भैया बाहर गए हैं तो उन्हीं का जो था सामान वगैरह जो भी लाए थे वो चाकू वगैरह उसी में मतलब
वो उठाया तो लेकिन वो भारी उन्होंने छीन के दोबारा मार दिए गए। और अब पुलिस से अगर आपकी बात हुई तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने सिर्फ 4 जनों को अरेस्ट किया और सुनने में आई है कि अभी जो 5वें को अरेस्ट किया था कल रात, उसको छोड़ दिया गया, जो इनका मेन हेड है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान झगड़े में रिंकू की हत्या हुई, लेकिन रिंकू की मां दिल्ली पुलिस के इस दावे पर सवाल खड़े कर रही हैं। रिंकू की मां से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत ने, उनको भी सुन लेते हैं। हमारे साथ इस समय रिंकू शर्मा की मां और बहन हैं, उनसे बात करते हैं कि घटना वाले दिन क्या हुआ था, कैसे सब ये पूरी घटना हुई, क्योंकि ये जो है उस पूरे मामले के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। जब रिंकू के साथ जो झगड़ा हुआ था तो आपने पूरा सब कुछ देखा था, क्या हुआ था उसका? सर वो बीजेपी के नेता मेरे भी रहता था, जब टाइम मिलता है वो हनुमान का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता था, वो लोग चिढ़ते थे सर। इसकी वजह से मेरा बेटा ले लिया इन्होंने और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी चाहिए। शुरुआत में जो पुलिस है वो ये कह रही थी कि धार्मिक कोई मुद्दा नहीं है, आपसी विवाद का मामला है। वो गलत कह रही है पुलिस। मेरे बच्चे तो बिजनेस करते ही नहीं है बेटा, उनको टाइम नहीं है, वो तो बालाजी आप पता कर सकते हो, पूरा स्टाफ आया, उसका रो रहा है सारा, रिंकू जैसा बेटा, राम जैसा बेटा खो दिया तूने, बस। और बीजेपी का नेता में भी चला जाता था। एक वीडियो भी आया जिसमें खुद आप भी रिंकू को रोक रहे हैं, पहले वो सिलेंडर उठाता है, फिर हाथ में चाकू लेके बाहर निकलता है घर से, आप चाकू वीडियो में उसके हाथ में दिख रहा है, मतलब आप रिंकू के पास नहीं था सर, ये गलत बात है। देखा है वो चाकू रिंकू के हाथ में नहीं है, वो चाकू सेकंड पर्सन के हाथ में है। रिंकू के हाथ में डंडा था, क्योंकि वो 30 से 40 लोग थे, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। वो घर पे आग लगाना चाहते थे, उन्होंने गैस का रेगुलेटर भी खोल दिया था। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर राजनीति गर्म है। अब आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो मामले को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया। सबसे कठिन धारा के मुताबिक सजा मिले, ये भी कहना है। मर्डर को धार्मिक मामला ना बनाया जाए, यह आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का बयान है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के बाद राजनीति गर्म है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, जब कुछ लड़के रिंकू शर्मा के पीछे उसके घर में लाठी डंडे लेकर घुसे। तो बुधवार रात घर के बाहर चाकू मारकर रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई थी। लगातार हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था रिंकू शर्मा। रिंकू बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी था। आप ये देख सकते हैं कैसे लाठी डंडे लेके ये 5 से 6 लड़के रिंकू शर्मा के घर पहुंचते हैं और उसके बाद रिंकू शर्मा पहले सिलेंडर से अपना बचाव करने की कोशिश करता है। उसके बाद ये सभी लड़के बाहर आते हैं और हत्या होती है। परिवार का आरोप है कि राम मंदिर को लेकर रैली के दौरान कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था। जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर यह हत्या हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।